दोस्तों NSDL लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली और गुरुवार को शानदार तेज़ी थी। लेकिन उससे पहले स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दबाव में आ गया था क्योंकि लिस्टिंग के बाद ज़बरदस्त दौड़ भी लगा दी थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि NSDL जो लिस्ट हुआ था पिछले महीने, अब इसका लॉक इन पीरियड खुलने वाला है 50% शेयर के लिए। जो 30 दिन के लिए लॉक इन पीरियड है उसकी डेट हमारे सामने आ चुकी है। तो क्या भारी भरकम बिकवाली होने जा रही, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर जो है अब वो अपने शेयर बेचेंगे। तो कब है डेट उसको समझेंगे और क्या है आगे की रणनीति उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम BSE लिमिटेड की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी ज़बरदस्त का प्रदर्शन करता हुआ तो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक सीनियर मैनेजमेंट का इस्तीफा हुआ है, क्या है पीछे की वजह उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और कंपनी के आगे की क्या संभावना उसको भी समझेंगे। और साथ में हम यहाँ पे CDSL लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। CDSL जो देख सकते हो कि NSDL की कंपटीटर कंपनी है, काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस है। और साथ में हम यहाँ पे देख सकते हो कि एरोन इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस करेंगे जो बोनस देने जा रही है एक शेयर के ऊपर एक शेयर। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले NSDL के कारोबार की बात करें तो 1275 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.33% की तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको ये पता ही होगा कि 6 तारीख को बाज़ार में लिस्ट हुआ है, देखिए NSDL का IPO। और इसका जो लॉक इन पीरियड है 30 डेज़ का जो लॉक इन पीरियड है वो अब खुलेगा 2 सितंबर 2025 को। 50% जो शेयर है एंकर इन्वेस्टर के वो लॉक इन पीरियड के तहत 30 दिन के लिए, तो वो लॉक इन पीरियड खुल जाएगा 2 सितंबर को। इसका मतलब ये है कि जो बड़े इन्वेस्टर है जिन्होंने एंकर इन्वेस्टर के तौर पे शेयर खरीदे हैं और काफ़ी भारी मात्रा में खरीदे हुए शेयर है, तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्योंकि आप देख ही सकते हो कि स्टॉक ऑलरेडी बहुत बेहतर रिटर्न दिया है। तो 800 रुपये का जो IPO था उसकी प्राइस अगर आप देखें तो अगर 1200 के आसपास है, तो 50% के आसपास का रिटर्न है। ऐसे में कोई भी प्रॉफिट बुक करना चाहेगा तो बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसका आपको खास ध्यान रखना है। लेकिन फ्यूचर ब्राइट है और ऐसे में इतनी कोई चिंता नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए चिंता की बात नहीं है। तो यहाँ पे जो एंकर इन्वेस्टर का जो टोटल पोर्शन देखे तो करीब यहाँ पे 1201.44 करोड़ का है। तो आप देखिए 1200 करोड़ के आसपास की यहाँ पे एंकर पोर्शन की साइज है। अब उसमें 50% बिकवाली के लिए आएगा और बाकी के जो 50% होंगे वो 90 दिन के लिए लॉक इन पीरियड में रहेंगे, जो 1 नवंबर 2025 को खुलेगा। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है 2 सितंबर 2025। आप अपने हिसाब से इसमें निर्णय ले सकते हैं आने वाले इसमें। अब यहाँ पे देख दो कि बिजनेस काफ़ी अच्छा है और लगातार ग्रो कर रहा है। अगर बात करें कंपनी के रिवेन्यू की तो फाइनेंशियल 2024 में 1365 करोड़ के आसपास था, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1535 करोड़ तक पहुँचा है। TR ग्रोथ की बात करें 24.18% अप थी फाइनेंशियल 2024 में, जो FY 2025 में 12.41% अप रही है। टोटल खर्च की बात करें 1009 करोड़ का खर्च बताया था फाइनेंशियल 2024 में, जो FY 2025 में 1084 करोड़ के आसपास रहा, कुछ वृद्धि हुई है। टी ग्रोथ की बात करें 27.78% के आसपास थी फाइनेंशियल ईयर 2024 में, फाइनेंशियल 2025 में 7.41% रही। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 275 करोड़ का बताया था 2024 में, जबकि 25 में 343 करोड़ के आसपास, यानी प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों ही बढ़ाए। पैट ग्रोथ की बात करें 17.31% अप था 24 में, जबकि 25 में 24.57% अप था। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 28.25% था फाइनेंशियल 2024 में, 25 में ये 32.04% था। नेट प्रॉफिट मार्जिन 21.71% था फाइनेंशियल 2024 में, जबकि 25 में 24.16% था। बेसिक EPS 13.77 रुपीज़ था 24 में, जो 25 में 17.16 रुपीज़ हुआ। ओवरऑल आप देख सकते हो कि साल दर साल कंपनी का बिजनेस अच्छा है, ऐसे में उसमें NSDL कमाल कर सकता है। चलते हैं BSE की तरफ। 2334 पर देख सकते हो कि क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.12% की तेज़ी देखने को मिली। अब इसकी
हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का जो हाई है वो 3030 का है और ये इसका 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर का हाई है, ऑल टाइम हाई है। ज़बरदस्त दौड़ लगाई एक तरफा। 3 मंथ का लो देखें तो 2282 का है, वहाँ से इसमें देखें तो फिर तेज़ी का वातावरण बना है। 1 ईयर का लो इसका 889 का है, जबकि 3 ईयर का लो मात्र 135 है और 5 ईयर का लो यानी कोविड काल में तो ये 51 के आसपास था, यानी जो स्टॉक 50 के आसपास था वो 3000 तक जाके आए। बहुत बड़ा मल्टी बैगर साबित हुआ है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे बीएससी लिमिटेड के सीनियर मैनेजमेंट का इस्तीफा हुआ है। तो देख लो कि यहाँ पे श्री नंद कुमार सरवादे जो देख लो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे थे, तो पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर की उनके पास पोस्ट थी और यहाँ पे देख सकते हो कि 21 अगस्त 2025 से उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपनी पोस्ट से। और इसके पीछे वजह है कि उन्होंने जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट कंपनी ज्वाइन कर लिया, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने बीएससी लिमिटेड से अपना इस्तीफा दे दिया, क्योंकि सेबी के रूल्स के तहत 2 कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर नहीं रह सकते और इसीलिए इन्होंने यहाँ पर अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। तो इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। अब यहाँ पे एक कंपनी के बिजनेस की बात करूँ, लगातार ग्रो कर रहा है। आप देखिए मार्च 2023 में 925 करोड़ के आसपास जो सेल्स था वो इस टीटीएम 3443 करोड़ तक पहुँच गया है। प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2023 में 316 करोड़ के आसपास है, जो इस टीटीएम 1858 करोड़ तक पहुँच गया। अदर इनकम 78 करोड़ के आसपास थी 23 में, जो इस टीटीएम 375 करोड़ के आसपास रही है। बात करें प्रॉफिट की तो मार्च 2023 में 297 करोड़ के आसपास था, जो इस टीटीएम 2118 करोड़ तक पहुंच गया। लगातार हर साल बहुत तेज़ी से प्रॉफिट बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट 206 करोड़ के आसपास था 23 में, जो इस टीटीएम देख सकते हो कि 1596 करोड़ तक पहुंच गया, कई गुना बढ़ा है। काफ़ी आंकड़े उत्साहवर्धक है। ईपीएस भी बढ़ा है, मार्च 2023 में मात्र 5.43 रुपीज़ के आसपास था, जो इस टीटीएम 39.40 रुपीज़ तक पहुंच गया। ये इशारा है कि बीएससी बहुत बेहतर है। चलते हैं सीडीएसएल लिमिटेड की तरफ। 1575 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.35% की तेज़ी देखने को मिली। अब इसकी फाइनेंशियल सेहत को देखें हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के माध्यम से, तो 3 मंथ का हाई 1828 का है, 1 ईयर का हाई 1989 का है और यही इसका 3 ईयर और 5 ईयर का हाई है। लो 1440 का 3 मंथ का, 1 ईयर का लो 1047 का है, जबकि 3 ईयर का लो 440 का है और 5 ईयर का लो 181 है। तो काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगा चुका है। इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो अच्छी है। ईपीएस स्ट्रेंथ वीक है, क्योंकि 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की ही रेटिंग है, लेकिन बायर डिमांड के मामले में स्टॉक ज़बरदस्त है। 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, जबकि प्राइस स्ट्रेंथ इसकी अच्छी है, 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है और ग्रुप रैंक भी अच्छा है, क्योंकि 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल आप देखें तो सीडीएसएल की रेटिंग बहुत अच्छी है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि सीडीएसएल धमाका कर सकता है। बहुत पुराना डिपॉजिट सर्विस है और कामकाज तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में ये दोनों ही एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों ही बेहतर है। चलते हैं एरोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ। 433 पर क्लोजिंग थी, 1.78% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे कंपनी ने देख सकते हो कि बोनस देने का ऐलान किया हुआ है। एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस के रूप में मिलेगा। इसकी एक्स डेट है 25/8/2025, यानी आप देखें तो कल की इसकी एक्स डेट है। तो जिनके डीमेट अकाउंट में 25/8/2025 तक शेयर होंगे, उन सबको यहाँ पे इस बोनस का फ़ायदा मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। इसके फंडामेंटल भी अच्छे हैं। मार्केट कैप 450 करोड़ का है। इसका पी रेशियो 60.56 का, पीबी रेशियो 10.47 है। इंडस्ट्री पी रेशियो 38.66 का है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.74 है। आरओई इसका 19.16% है और इसका ईपीएस 7.10 का है। डिविडेंड देखें तो 0.28% का कंपनी देती है, आपको अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है। बुक वैल्यू 41.09 की है और फेस वैल्यू 10। फंडामेंटल ठीक ठाक है और उम्मीद है कि आने वाले समय ये बेहतर भी करेगा और बोनस का फ़ायदा भी दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।